मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली क्या है? ये मिडिल क्लास फैमिली, क्या मिडिल क्लास फैमिली एक ट्रैप है या जाल है या फिर एक गहरा समुद्र है? क्या मिडिल क्लास फैमिली की डार्क रियलिटी कुछ अलग है? जो हम सामने देखते हैं मिडिल क्लास को, क्या वो मिडिल क्लास फैमिली कुछ अलग होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं? यार हम कभी कभी ये देखते हैं जब मिडिल क्लास फैमिली में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करता है। और भाई ये प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे में ही क्यों आते हैं? और साथ ही साथ कभी कभी ये होता है कि वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? दैट मीन्स ये क्या है मिडिल क्लास फैमिली की डार्क रियलिटी। हम तो सामने मिडिल क्लास को कुछ अलग देते हैं लेकिन कुछ अलग है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं निखिल कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आम इंसान की सोच में। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हो और मैं श्योर हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर रिलेट करेंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली की डार्क रियलिटी क्या है, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने लाइफ में अपने रियलिटी को कैसे छुपाता है। यानी हम बात करेंगे एक मिडिल क्लास की डार्क रियलिटी। तो देखिए, मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सब हमारे साथ हो तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। बिना समय बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो शुरू से शुरू करते हैं मिडिल क्लास फैमिली। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, आप मिडिल क्लास फैमिली से क्या समझते हो? तो भाई ये हर एक बंदे को पता होगा मिडिल क्लास फैमिली क्या है। तो ये आपको पता है, अब मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली, तो मिडिल क्लास फैमिली एक वर्ड है जिसे आप बोल सकते हो एक सेंटेंस में, एक वर्ड में, मिडिल क्लास फैमिली यानी एडजस्टमेंट। मिडिल क्लास फैमिली बराबर एडजस्टमेंट। जैसे मिडिल क्लास फैमिली, आपके पास घर तो है लेकिन वो घर छोटा सा। मिडिल क्लास फैमिली, आपके पास करने के लिए भोजन तो है लेकिन वो भोजन थोड़ा सा। मिडिल क्लास फैमिली, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा तो है लेकिन वो कपड़ा लिमिट में। यानी आप साधारण तरीके से बोल सकते हो मिडिल क्लास फैमिली यानी एडजस्टमेंट। ठीक है, ये तो बात थी मिडिल क्लास फैमिली की। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मिडिल क्लास फैमिली की डार्क रियलिटी की। मिडिल क्लास फैमिली की वो डार्क रियलिटी क्या है? तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी इस डार्क रियलिटी को। तो इस डार्क रियलिटी को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा स्टोरी क्रिएट किया। तो आप सबसे विनती कर रहा हूं, आप सब इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। तो देखिए, ये कहानी हमारे भारत देश की एक परिवार मिडिल क्लास की है। उस परिवार का नाम सक्सेना परिवार है। सक्सेना परिवार में कुल 8 सदस्य रहते हैं और उनके घर में कुछ महीनों बाद एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली होती है। नए मेहमान बोले तो उनके घर में उनके बच्चे का जन्म होने वाला होता है। तो कुछ महीने बाद, कुछ दिन बीते, उसके बाद उनके बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वहां पे सभी लोग गए रहते हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो पता है सबसे पहले सक्सेना जी क्या सोचते हैं? सक्सेना जी सोचते हैं कि अब मारे दुख के दिन गयो। सक्सेना जी सोचते हैं अब मारे दुख के दिन गयो, सुख के दिन आयो। अरे बड़ा मुंशी जी अपनी मुछवा ऐड कर रहे थे ना, उनका बेटा डॉक्टर है, अब मैं अपने बेटे को डीएम बनाऊंगा। ये सक्सेना जी सोचते हैं। जस्ट उनका बच्चे का जन्म हुआ है और ये वो सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों का डीएम बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को डीएम बनाऊंगा। समझ रहे हो आप? और वहीं पे उनकी जुमाए, सक्सेना जी की माए वो सोच रही, सक्सेना जी की माए वो सोच रही कि मैं अपने पोते को क्या बनाऊंगा, एक दरोगा बनाऊंगा। उनके दादाजी सोच रहे मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, यानी मैं अपने बेटे के बेटे को यानी अपने पोते को वकील बनाऊंगा। यानी उनके घर वाले मेंबर्स अपने तरह तरह की राय देख रहे हैं, अपने तरह तरह की सोच रहे हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा नाती ये करेगा, अपने अपने रिलेशन लगाकर ये करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। ऐसे ही सब कोई अपने घर चले गए, दिन बीत गया, सब कुछ वहां पे मतलब कार्यक्रम जो हुआ समाप्त हो गया। फिर दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, महीने से साल है, साल बीता। कुछ सालों बाद सक्सेना जी का बेटा बोर्ड एग्जाम और स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया, स्कूलिंग और बोर्ड एग्जाम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो फिर सक्सेना जी अपने बेटे को बुलाते हैं
और बुलाकर पूछते हैं बेटा तू ये बता तू क्या करना चाहता है, तू अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, तेरा गोल क्या है। तो उनका बेटा बोलता है पिताजी मुझे सिंगर बनना है, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा सिंगिंग कर लेता हूँ। तो उनके पिताजी सक्सेना जी बहुत गुस्सा आग बबूला हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या बकवास कर रहा है तू सिंगर बनेगा, इसी दिन रात के लिए मैंने तुझे पढ़ाया था क्या, बोल तू सिंगर बनेगा। यहीं पे देख मुंशी जी का बेटा डॉक्टर है, यहीं पे पास वाली भाभी को देख, पास वाली भाभी का बेटी जो है वकील है, और तू बोल रहा है सिंगर बनेगा। तू क्या चाहता है, तेरे पिताजी समाज में अपने सर को झुकाकर चले, अपने सर को नीचे झुकाकर चले, अपने छाती को झुकाकर चले, तू क्या चाहता है। हाँ, तो वहां पे जो उनका बेटा था वो बोलता है कि पिताजी मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ। जस्ट वहां पे उनके सक्सेना जी पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं तू कल दिल्ली जाएगा और यूपीएससी की तैयारी करेगा और तू आईएएस बनेगा, ये मेरा सपना है और तू करेगा। और उसे मोटिवेट करते हैं कि बेटा तू देख अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, हमारे परिवार में है ही कौन, भाई मैं तेरे ही लिए ही तो कमा रहा हूँ, मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, अगर तू आईएएस बन जाएगा तो हमारे परिवार का एक नाम होगा, मैं अपने सीना को चौड़ा कर चलूंगा, मैं अपने सिर को उठा कर चलूंगा, तू जा यूपीएससी का तैयारी कर। वहां पे उनका बेटा बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, उसके अंदर एक जोश आ जाता है अंदर से कि मैं तो यूपीएससी करके दिखाऊंगा। लेकिन उसका जो ड्रीम होता है, उसका जो यूनिकनेस होता है वो होता है सिंगिंग में। लेकिन जबरदस्ती अपने मन को मनाकर वो चला जाता है दिल्ली, यूपीएससी का तैयारी करता है, जस्ट यूपीएससी का तैयारी करता है और यहाँ पे इनके पिताजी मेहनत करते हैं और जो भी नेसेसरी है, जो भी यूपीएससी के लिए नेसेसरी है, जो भी पैसा है, जो भी घर का जो क्या बोलते हैं उसे, घर का रेंट है, जो कुछ भी फी हुआ है, सब कुछ वो उसे देते हैं, यहाँ पे देते हैं। और उनका बेटा वहां पे जाकर तैयारी करता है, जस्ट यूपीएससी का तैयारी करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट आया नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट नहीं निकला, थर्ड अटेम्प्ट नहीं निकला, ऐसे उस लड़के का 3 साल वेस्ट। मतलब यूपीएससी का वो तैयारी कर रहा था, एग्जाम दे रहा था, उसे नहीं निकल रहा था। ठीक है, फिर जो फोर्थ एग्जाम देने वाला था वहां पे उसके लाइफ ने टर्निंग लिया, वहां पे उसके लाइफ में एक लड़की का एंट्री होता है। जस्ट जब लड़की आती है तो वहां पे दोनों फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंड बनते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में दोनों में संबंध बनता है, एक रिलेशन बनता है और दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों आपस में जीने रहने मरने का कसम खाने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक ये चलता है, उसके बाद वहां पे उस लड़की को इसका रियलिटी पता चलता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ये मिडिल क्लास घर से बिलोंग करता है, इसे 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ और चौथा अटेम्प्ट देने वाला है। वहां पे वो लड़की देखती है कि ये अटेम्प्ट निकाल पाएगा या फिर नहीं, लेकिन वो फोर्थ अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, फोर्थ अटेम्प्ट भी नहीं निकाल पाता है। वहां पे वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है, बोलती है कि नहीं हम दोनों का कोई मेल नहीं है, हम दोनों का कोई ये फ्यूचर ही नहीं है, मैं तुमसे नहीं कर सकती शादी, ये कैसे इम्पॉसिबल है, ये कैसे इम्पॉसिबल है, लाइफ में तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मैं कैसे कर लूं। ऐसे वहां से वो लड़की भी चली जाती है। जस्ट जो ये है सक्सेना जी का जो बेटा है और इसका नाम रवि है, मैंने आपको बताना भूल गया, मुझे भूल गए मैं, इसका नाम रवि था। तो ये जो रवि है ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाता है। पहला डिप्रेशन कि मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ दिए, वहां पे उनके पिताजी अपना सब कुछ गिरवी रख दिए थे, अपना सब कुछ बेच दिए थे, अपना प्रॉपर्टी, अपना घर जायदाद सब कुछ बेच दिए थे ताकि रवि आईएएस बन जाए। लेकिन यहाँ पे रवि यूपीएससी नहीं कर पाता है, उसे यूपीएससी नहीं निकलता है, तो रवि डिप्रेशन में चला जाता है, वो मेंटल हो जाता है। तो ये बात उनके पिताजी को पता चलती है, रवि के पिताजी यानी सक्सेना जी को पता चलती है। तो सक्सेना जी दिल्ली आते हैं और उसे घर लेकर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि बेटा तूने ये क्या कर दिया, मेरे सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा सपना तोड़ दिया और हमें रोड पर ला दिया, तू हमें भिखारी बना दिया, तो ये क्या कर दिया, तो ये क्या कर दिया बेटा, तो ये क्या कर दिया। लेकिन रवि तो था नहीं, क्योंकि रवि का जो मेंटलिटी था, रवि का जो थिंकिंग पावर था, रवि एक मतलब आप सोच सकते हो हाँ वो मेंटल हो गया था, पागल हो गया था। अब आम भाषा में ये जान सकते हो कि हाँ वो पागल हो गया था, उसकी लाइफ समझ सकते हो आप। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपने ये स्टोरी सुना, आपने ये कहानी सुना, अब आपके माइंड में क्या चल रहा है? तो मुझे पता है आप सबका एक कॉमन आंसर है और ये कि रवि ने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, रवि ने अपने पिता को बर्बाद कर दिया, उनके सपनों को तोड़ दिया, उनकी सब प्रॉपर्टी को बेकार कर दिया। लेकिन नहीं, बल्कि रवि ने नहीं, बल्कि सक्सेना जी यानी उनके पिताजी ने रवि का लाइफ बर्बाद कर दिया। अब आप पूछोगे कैसे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जस्ट जब शुरू में मैंने आपको बोला कि रवि के पिताजी उसे बुलाते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या करना है, तो रवि बोलता है मुझे सिंगर बनना है। अगर उनके पिताजी वहां पे रवि को फ्रीडम दे देते, वहां पे रवि को फ्रीडम दे देते, तो आज शायद रवि भारत का सबसे बड़ा सिंगर होता है, या फिर आज रवि शायद दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर होता है। हम ये मान सकते हैं क्योंकि उसका कैपेसिटी था, उसका यूनिकनेस था, उसका टैलेंट था कि वो सिंगिंग बहुत बेस्ट कर लेता है, वो सिंगिंग करेगा।
लेकिन रवि के पिताजी को क्या था कि मुझे दिखाना है मुंशी जी का बेटा डॉक्टर है तो मेरे बेटे को डीएम बनना ही है। यही है मिडिल क्लास फैमिली की डार्क रियलिटी। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, एक एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली की डार्क रियलिटी है ना भाई, मिडिल क्लास की फैमिली की डार्क रियलिटी है वो दूसरे का देखा देखी करते हैं, वो कॉपी करते हैं कि उनका बेटा डीएम है, उनका बेटा कलेक्टर है, उनका बेटा एसपी है, दरोगा है, जो भी है, तो मेरा भी बेटा बनेगा। अरे क्यों बनेगा? आपका बेटा कुछ अलग करने के लिए है, आपका बेटा कुछ यूनिकनेस करने के लिए है। क्या पता आपका बेटा कुछ हटके करने के लिए आया हो, कुछ बहुत हटके करने के लिए आया हो, तो आप क्यों अपने बेटों को ये करते हो? देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं आप सबके सामने रिप्रेजेंट क्या करना चाहता हूँ, मेरे कहने का मीनिंग क्या है, मैं आप सबके सामने क्या रिपीट करना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, व्हाट एम आई सेइंग। तो देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा बात अब सीधा पेरेंट्स से होगा, मैं डायरेक्टली पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। माय डियर पेरेंट्स, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, आप अपने बच्चों का लाइफ ना बर्बाद करें। हाँ ये बात सच है, लेकिन ये कड़वी है लेकिन सच है, ये बात कड़वी है लेकिन सच है, आप अपने बच्चों का लाइफ बर्बाद ना करें। इट्स अ रियलिटी कि एक पेरेंट्स, मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपने बच्चों का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, और एग्जांपल आपके सामने है, स्टोरी आपके सामने है, आप समझ सकते हो। देखिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि उनका बेटा एसपी है, उनका बेटा दरोगा है, उनका बेटा कलेक्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो आपका भी बेटा बने। आप ये सोचिए कि क्या पता आपका बेटा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए हो, प्रधानमंत्री ही बनने के लिए हो, इस दुनिया पे राज करने के लिए ही आए हो, बहुत बड़ा डांसर बनने के लिए आए हो, बहुत बड़ा सिंगर बनने के लिए आए हो, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनने के लिए आए हो, बहुत बड़ा राइटर बनने के लिए आए हो, ये कौन जानता है। और हम यानी पेरेंट्स अपने स्वार्थ के लिए, हम इसे स्वार्थी बोलेंगे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सोसाइटी में एक इमेज बनाने के लिए, सोसाइटी में एक स्टेटस बनाने के लिए बोलेंगे बेटा यही कर। अरे भाई मिडिल क्लास फैमिली की ये क्यों एक मेंटेलिटी बन गई है, क्यों एक मेंटेलिटी है? तो देखिए मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि माय डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें, आप अपने बच्चों को लाइफ के साथ ना खेलें। देखिए एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब को ले लें, हमारे पास कमाने का एक जरिया है। एजुकेशन का मतलब होता है आपके अंदर क्या नैतिकता है, आपके अंदर क्या अपने समाज के प्रतिष्ठा है, आपके अंदर अपने को लेकर, आपके अंदर अपने लोगों को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने हित में लोगों की एकता, अखंडता, संस्कृति, आप उसके बारे में क्या सोचते हो। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके गवर्नमेंट जॉब ले लिए, और लाइफ का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है तो आपका लाइफ सिक्योर है। अरे भाई लाइफ का मतलब होता है आप अपनी लाइफ में कितना परसेंट हैप्पी है, आप अपने लाइफ में दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं, अपने समाज के प्रति क्या सोचते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति क्या सोचते हैं, अपनी मातृभूमि के प्रति क्या सोचते हैं, अपने देश के प्रति क्या सोचते हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति क्या सोचते हैं। एजुकेशन का मतलब ये होता है। तो हम एजुकेशन को एक टिप्स बना लिए हैं, हम एजुकेशन को एक ट्रेप बना लिए हैं, समझ रहे हो आप कि हाँ हमें यही करना है। कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। और सबसे पहले तो मैं मिडिल क्लास फैमिली यानी मेरे घर वाले, आपके घर वाले, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को फ्रीडम दें, एक फ्रीडम दीजिए कि आपका बच्चा बहुत बड़ा कर सके, आप उसे फ्रीडम दीजिए। और अगर आपको ये बातें अगर बुरा लगा हो तो मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, हाँ कि हाँ अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कीजिएगा, और आप मुझे बताइए इसमें मैंने क्या गलती किया और मैंने क्या गलती नहीं किया। और एक बात मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, डियर फ्रेंड्स, माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी फैमिली है ना जहाँ पे लोग, और हम बोल सकते हैं कि इंसान के पास एक मेच्योरिटी लेवल और मेहनत करने की क्षमता, बहुत कुछ सीखने की मिलती है मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास एक ग्रेट फैमिली है, और मैं ये भी मानता हूँ, और मानना क्या है भाई, ये रियलिटी है। जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो भगवान से भी उच्च पद पे होते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए अमृत होते हैं, और हमसे वो चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें अपने लाइफ में। लेकिन जो उनकी चाहने की नजरिया है, जो उनकी थिंकिंग यानी सोचने की जो आप बोल सकते हैं एक रास्ता है, वो गलत है कि बेटा तुम देखा देखी करो, बेटा तुम यही करो, यार ये कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा करना यानी आप अपने बच्चों के लाइफ के साथ खेल रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि मैंने इस वीडियो के लिए 1 मंथ रिसर्च किया है, और ये वीडियो मैंने आप सबके लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए बनाया है। तो आप हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ मैं आप सबसे एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन के पास शेयर कीजिए। और टेंशन मत लीजिए, ये तो बस शुरुआत है, हम शुरू कर दिए हैं अपने चैनल को, अपने कंटेंट को। आप हमसे मतलब निफिक्र होकर रहिए। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम YouTube पे ना बहुत कुछ करने वाले हैं आप सबके लिए, और आप सबसे बहुत कुछ सीखेंगे और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि हम YouTube पे नए नए आए हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये चैनल नया है लेकिन हम नए नहीं है, ठीक है। तो बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।